युवा नेताओं को जिस तरह से निशाना बनाया गया, घात लगाकर हमला किया गया, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि वो एक विचारधारा से जुड़े हैं, इसलिए घात लगाकर हमला किया गया। मौत के घाट आतंकवादियों ने उन्हें उतार दिया। और इसीलिए आज तक पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह की जो पॉलिटिकल टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है, वो क्यों हो रही है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, हालात कैसे सुधरेंगे। अलग अलग पक्षों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। सरदार आरपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर हरबख्श सिंह पीडीपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, और सुशील पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। रूट्स इन कश्मीर आप चलाते हैं और कश्मीरियों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। सबसे पहले सरदार आरपी सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगी। स्पेसिफिकली अगर इस साल की बात करें, साल 2020, अब तक 9 बीजेपी के नेताओं को मौत के घाट उतारा गया है कश्मीर में। बेहद तकलीफ होती है कि धरती का स्वर्ग जिस जगह को कहा जाता है, वो आतंक का पर्याय बनता दिखाई दे रहा है। और बीते कई सालों में जो परिस्थितियां हमने देखी हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद भी तस्वीर तो बदली नहीं है। मां रो रो के बेहाल तस्वीर इस वक्त कैमरे पर हम दिखा रहे हैं। युवाओं के लिए जो एक रास्ता खुल रहा था मेन स्ट्रीम में आने का, अगर उसे इस तरह से निशाना बनाया जाएगा, इस तरह से दहशत का व्यापार होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, कैसे इसे रोका जाएगा, कैसे इंश्योर करेंगे आप ये आगे ऐसा ना हो। आरपी सिंह जी। हाँ जी, एक बात बड़ा स्पष्ट समझे, ये कोई विचारधारा के कारण से, आपने कहा विचारधारा, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल विचारधारा, वो देश के लिए खड़े थे वहां पर। ये जो अभी 15 अगस्त को वहां पर तिरंगा लहराया गया, हर गांव में, हर घर पे, बस्ती में तिरंगा लहराया गया, वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेशक हमारी पार्टी के लोग हो, परंतु वो ऐसे लोग हैं जो देश की लड़ाई लड़ते हैं वहां पर खड़े होकर। और ये जो बार बार घटनाएं हो रही हैं, बेशक वो फिजा हुसैन और उमर राशिद हो, उमर हनन हो, चाहे वो वासिम बारी पहले हो, साजिद अहमद हो, चाहे वो अब्दुल हामिद हो, कि जितने लोगों पर हमले हो रहे हैं इस प्रकार, वो हमले तो पॉलिटिकल विचारधारा के कारण से नहीं हो रहे। उनको है कि जो व्यक्ति वहां तिरंगा उठाएगा, जो भारत की बात करेगा, वो ये उसके खिलाफ उनका खुला युद्ध है। और हमारी लड़ाई है लगातार, और इस लड़ाई में हमको कामयाब होना है। और वहां पर ये स्पष्ट दिखता है कि वहां पे इस प्रकार के लोग हैं जो आतंकवाद का विरोध करते हैं। ये जितने लोगों की हत्या की जा रही है, जितने राजनीतिक लोगों की हत्या की जा रही है, निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, ये स्पष्ट दिखाता है कि वहां पर आतंकवाद का कड़ा विरोध है और आतंकवाद के विरोध में वहां लोग खड़े हैं। आप सोचिए, हमारे वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट में युवा मोर्चा की कार्यकारिणी के सदस्य मारे गए हैं, मतलब युवा मोर्चा के महामंत्री मारे गए हैं, तो उनको शहीद किया गया। तो वो शहीद हुए, और स्पष्ट है कि हमारी पार्टी वहां नीचे खड़ी है और देश के लिए खड़ी है। वो बाकी जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी अपना नैरेटिव बिल्ड करती हैं और वो इस प्रकार के बयान देती हैं जिससे वहां के लड़के गलत रास्ते पे चलते हैं, जब आतंकवाद को सहारा मिलता है। ये उनके खिलाफ लड़ाई है, जो कहते हैं कि 370 और 35 से जब तक मिलेगा नहीं, हम शांति बैठेंगे या हम तिरंगे का मान सम्मान नहीं करेंगे। ये उनके खिलाफ लड़ाई है जो तिरंगे का मान सम्मान नहीं करते। आरपी सिंह जी, देखिए दावा ये था, आरपी सिंह जी दावा ये था कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद, अब तो 1 साल भी पूरा हो चुका है, दावा यह था कि आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, वहां पर हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, ये नया कश्मीर बनने की दिशा में जो है बहुत प्रभावी कदम है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ रही हूं। उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2020 में कश्मीर घाटी में अब तक 75 सफल ऑपरेशन करके 180 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। इस बात का खुलासा उन्होंने श्रीनगर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस के अनुसार 2020 में ऑपरेशन के दौरान सिर्फ एक नागरिक की मृत्यु एक्टिव ऑपरेशन के दौरान हुई, जो इस बात का सबूत है कि लोग अब सुरक्षा बलों के साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसके बावजूद जिस तरह की ये टारगेटेड किलिंग हम देख रहे हैं जमीन पर, 3 युवा नेताओं को वहां पर निशाना बनाया गया है, और ऐसे वक्त में निशाना बनाया गया जबकि उसी दिन सवेरे कुलगाम में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही थी। भनक तक नहीं मिली कि इस तरह का आतंकवादी हमला होने वाला है। चूक तो हुई है ना, ये तो आप मानेंगे। एक कल वहां पर फवाद चौधरी ने क्या बयान दिया है उनके पार्लियामेंट में, उन्होंने तो कहा हमने पुलवामा कराया था। तो ये तो युद्ध है, ऑनगोइंग युद्ध है।
पाकिस्तान की ओर से हमारे 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 क्षेत्र में लगातार निरंतर युद्ध छेड़ा गया है और ये उन बार-बार आतंकी भेजते हैं वहां से और हमारी फोर्सेस लगातार, आपने भी बताया 180 की संख्या गिनाई, लगातार हमारी फोर्सेस उनको ढेर करती है, उन पे और परंतु आप ये भी नोट करें कि वहां पर लोकल कोऑपरेशन कितना पुलिस के साथ बड़ा है, पुलिस के साथ कितना सहयोग देना शुरू कर दिया लोकल्स ने, ये बड़ा स्पष्ट दर्शाता है कि वहां पर आज आतंकवादियों के विरोध में लोग खड़े हैं और ठीक उनके है, भी सुशील विरोध पंडित में जी से भी खड़े हैं मैं जो जवाब ले तिरंगे लूं, का लेकिन अपमान उससे करते पहले हैं, जो तिरंगे उससे का पहले अपमान रविंद्र करते हैं, रैना उनके जी ऊपर जो है कार्रवाई उनकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद एक तरफ वो परिवार से मिलने जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा सुनिए। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभूमि के लिए, हुब्बे वतनी के लिए, अपने देश और अपने तिरंगे झंडे के लिए अपना बलिदान दिया है। पूरा देश कश्मीर घाटी के अंदर शहीद हुए भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को सलूट करता है, सलाम करता है, नमन करता है।